हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। बहुत अच्छा चैप्टर है। बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर तुम्हें ये चैप्टर आता भी होगा, तुम्हें सारे कीवर्ड्स भी मालूम होंगे एंड यू कैन लिटरली स्कोर वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक बात बस ध्यान से सुन लेना, तुम्हें पूरा चैप्टर मैं समझा के रटवा के क्लास में ही भेजूंगी, बस मेरी बातों को समझते जाना। और ये जो पीपीटी है मैं इसे अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहां से तुम इसे ले सकते हो। इससे पहले जो ये लेक्चर जब मैं ले रही हूँगी, प्लीज़ सारे के सारे कीवर्ड्स को कमेंट सेक्शंस में साथ साथ में लिखते चलो, ताकि कभी फ्यूचर में अगर तुम इस वीडियो पे रिवीजन करने के लिए आए तो तुम्हारे पास सारे के सारे कीवर्ड्स हों। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चे चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट करे, जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसका पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है कि 25th सेंचुरी की बात है, यानी ये जो चैप्टर है ये 25th सेंचुरी का है कि 25th सेंचुरी चल रहा है। वहां पे एक हिस्टोरियन है और वो हिस्टोरियन लोगों को प्ले दिखाने वाली है। ठीक है, टाइम क्या है, 25th सेंचुरी का समय चल रहा है। देयर इज दिस हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन है जो एक म्यूजियम में है और ये लोगों को एक प्ले दिखाने वाली है। और ये जो प्ले है वो कौन सा प्ले है, कब का प्ले है, वो प्ले होता है 20th सेंचुरी की। तो वो स्टोरी होती है 20th सेंचुरी की, जब मार्शियन पीपल ट्राई टू अटैक अर्थ। जब मार्स के लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं अर्थ को अटैक करने का, और कैसे वो अर्थ जो है वो बच जाती है सिर्फ एक रीजन से, वो होती है एक बुक। कैसे एक बुक पूरे अर्थ को सेव कर लेती, पूरे प्लैनेट अर्थ को सेव कर लेती है, क्योंकि वो बुक जो होती है वो एक नर्सरी राइम होती है जिसका नाम होता है मदर गूज। तो वो बुक जब वो लोग पढ़ते हैं मार्स के लोग, तो वो सारी बातों को सच मान लेते हैं, जो एक सिंपल राइम होती है, और पूरी की पूरी जो हमारी अर्थ है बेटा वो बच जाती है। ठीक है, तो टाइम क्या चल रहा है, इट्स द टाइम ऑफ 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी का ये प्ले है जहां पर देयर इज दिस हिस्टोरियन एंड शी इज गोइंग टू शो अ प्ले, मतलब ऐसे करके वो प्ले दिखाने वाली है। और वो प्ले कब का है, 20th सेंचुरी का है। तो टाइम कब चल रहा है, 25th सेंचुरी का। तो करंट से वो पुराने टाइम की बात बता रही है ना लोगों को, तो वो 20th सेंचुरी का एक प्ले दिखाएगी जिसमें वो बताएगी कि कैसे मार्शियन पीपल ट्राई टू अटैक अर्थ, बट देयर वाज दिस बुक मदर गूज, बिकॉज ऑफ विच द होल प्लैनेट अर्थ वाज सेव्ड। पूरा प्लैनेट अर्थ बच जाता है। कैरेक्टर्स देखते हैं फटाफट से। 6 कैरेक्टर्स है। हिस्टोरियन कैरेक्टर बता ही दिया। उसके बाद होता है बेटा थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या है, कमांडर इन चीफ, यानी जितने भी ये मार्स के लोग हैं ना जो अटैक करने जा रहे हैं, सब कुछ प्लान कर रहे हैं, सो ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्शियन फोर्सेस। और यही वो पर्सन है जो ये इन्वेजन करवाएगा, नहीं अर्थ पे अटैक करवाएगा। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ही इज द लीडर बट नॉट दैट इंटेलिजेंट। तो थिंक टैंक कौन है, कमांडर इन चीफ, यानी जितने भी ये लोग हैं ना इन सब का हेड है, यानी मार्स के लोगों का ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्शियन फोर्सेस। जो लोग अटैक करने वाले हैं उन सारे लोगों का ये हेड है। देन कम्स नूडल। नूडल इज बेसिकली ट्रेनी अंडर थिंक टैंक, ये इसका ही ट्रेनी है, इसके अंडर काम करता है नूडल। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नूडल वाज हिज ट्रेनी और नूडल वाज हिज असिस्टेंट। अब नूडल जो है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है, ही इज वेरी सेंसिबल। अब बात करते हैं बाकी के 3 कैरेक्टर्स जो है हमारे लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड कैप्टन ओमेगा। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड कैप्टन ओमेगा ये तीनों ही क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें अर्थ में भेजा गया है टू नो अबाउट अर्थ, ताकि वो अर्थ के बारे में जान सके इन्वेजन से पहले, उसको इन्वेड करने से पहले अर्थ के बारे में जान सके। सो ऑल 3 आर crew members and they have been sent to earth to know more about it। उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन तीनों को अर्थ पे भेजा है। तो ये जो 3 है ये अर्थ में है, और ये जो दोनों है बोथ ऑफ देम आर ऑन दी मार्स। ये दोनों मार्स प्लैनेट पे है और इन तीनों को अर्थ में भेज दिया है, ये तीनों अर्थ में जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें जो लेफ्टिनेंट आयोटा और ओमेगा है ये दोनों फीमेल है। तो कई बार अगर चैप्टर में मैं कंफ्यूज हो जाऊं मेल और फीमेल में, तो तुम समझ जाना, इसलिए मैं स्टार्टिंग में क्लैरिफाई कर रही हूं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि कंफ्यूजिंग नेम्स है, बट तुम्हें ये एग्जाम्स के लिए लर्न करके रखने हैं। आगे समझ में कौन कौन कैरेक्टर है। थिंक टैंक कमांडर इन चीफ हेड है, नूडल उसका असिस्टेंट है, बाकी के ये जो 3 लोग हैं आयोटा, ऊप और ओमेगा, ये तीनों के तीनों अर्थ पे जा रहे हैं। क्या करने के लिए, अर्थ के नॉलेज लेने के लिए कि अर्थ में क्या क्या। स्टार्ट करते हैं मस्त सा प्ले एकदम। अब बेटा ये प्ले स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, प्ले स्टार्ट होता है एक हिस्टोरियन से। ये हिस्टोरियन कहां पर खड़ी है,
व्हाट इज द टाइम, क्या है 25th सेंचुरी का समय है। व्हाट इज द प्लेस, प्लेस इज म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और उस जगह में भी डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। तीन चीज याद रख लेना, द टाइम इज 25th सेंचुरी, प्लेस इज एंशिएंट म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और डिपार्टमेंट भी जैसे कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेम वैसा ही डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। और अब वो लोगों को एड्रेस करती है और एड्रेस करके बताती है कि डू यू नो 20th सेंचुरी वाज द एरा ऑफ बुक्स, वो तो बुक्स का एरा था। मतलब दैट टाइम पीपल लव्ड रीडिंग बुक्स, लोगों को बहुत पसंद था किताबें पढ़ना। और ऐसे ही बहुत सी बुक्स में से देयर वाज दिस बुक, एक किताब थी जिसने अर्थ को बचा लिया था। यानी जब मार्स के लोगों ने, व्हेन मार्शियंस डिसाइडेड टू अटैक द अर्थ, सो उस समय पे क्योंकि लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, ऐसे ही जब मार्स के लोग अर्थ में गए तो वो एक लाइब्रेरी में फंस गए, और उस लाइब्रेरी में एक ऐसी बुक उन्हें दिखी जिससे पूरा अर्थ सेव हो गया। यानी पूरी अर्थ जो थी वो बच गई, क्योंकि वो जो बुक थी उस बुक में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, मार्स के लोग, ठीक है, वो डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो द टाइम इज 25th सेंचुरी, प्लेस इज म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और डिपार्टमेंट है शी इज एड्रेसिंग द पीपल। शी सेड कि जो 20th सेंचुरी था वाज द एरा ऑफ बुक्स, पीपल लव्ड रीडिंग बुक्स, और उसमें पीपल रीड बुक्स अबाउट हर चीज़ के ऊपर बुक्स पढ़ा करते थे लोग। और ऐसे ही एक इन्वेजन, एक ऐसी किताब ने अर्थ को बचाया इन्वेजन से। जो इन्वेजन किसने किया था, मार्शियन पीपल ने किया था इन 2040, एंड दैट बुक, देयर वाज दिस बुक विच सेव्ड अर्थ फ्रॉम द इन्वेजन। इतना समझ आया? अब बेटा आगे देखते हैं, इसमें आज सच कुछ याद करने का है नहीं। अब बच्चों क्या हो रहा है, जो थिंक टैंक एंड नूडल है ना, इनके बारे में बात हो रही है कि अब प्ले स्टार्ट हो गया, हिस्टोरियन जा चुकी है, अब लोग प्ले देख रहे हैं अपना आराम से, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्शियन फोर्सेस, जो मार्शियन फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है थिंक टैंक, वो सिटिंग, वो बैठा होता है कहां पर, मार्स कंट्रोल रूम में। सो थिंक टैंक इज सिटिंग इन द मार्स कंट्रोल रूम, मार्स के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है, हु इज द कमांडर इन चीफ। नाउ थिंक टैंक के बारे में बताया कि ही इज वेरी एरोगेंट, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, प्राउड क्रिएचर है, मतलब घमंडी, एंड हिज हेड इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, उसका जो हेड है, हेड मतलब हेड इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, कहावत होती है, इसका मतलब होता है सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने आप को ही सब कुछ समझना। सो हिज हेड इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप से, हिज हेड इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। तीन बातें याद रखना माइटी थिंक टैंक के बारे में, क्या बोला, प्राउड क्रिएचर, एरोगेंट, हिज हेड इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, अपने आप को सब कुछ समझना, तो वो भी वहां पर है। और वो अर्थ को पता है क्या बोलता है, ही कॉल्स अर्थ रेडिकुलस प्लैनेट, बोलते हैं रेडिकुलस प्लैनेट है अर्थ तो। और एक लाइन और याद रख लेना बड़ी सुंदर सी एग्जाम के लिए, ही कॉल्ड अर्थ मतलब प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, वो क्या बोलता है कि ये तो प्रिमिटिव बॉल है, बोलते हैं ना प्रिमिटिव पिछड़ा हुआ, तो वैसा ही वो बोलता है प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। और अर्थ को क्या बोलता था, अर्थ को बोलता था इट इज अ रिडिकुलस प्लैनेट, अ प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मड मतलब मिट्टी की, प्रिमिटिव बॉल है, ठीक है। ऐसे उसने अर्थ को क्या बोला, अर्थ के बारे में बात करी। अब जो उसका नूडल था, मतलब उसका जो असिस्टेंट नूडल था, वो उसके पीछे ही खड़ा था, ही वाज स्टैंडिंग बिसाइड हिम एंड ही प्लान टू इवेड। अब वो क्या कर रहा है, अर्थ को इन्वेड करने की प्लानिंग कर रहा था लंच टाइम से पहले, तो ये अर्थ को इन्वेड करने वाले हैं। सो ही इज मेकिंग प्लान अबाउट एवरीथिंग कि कैसे वो अर्थ को लंच टाइम से पहले इन्वेड करेंगे। अब उनकी स्पेस प्रोब मतलब स्पेस की प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेटिव टीम, तो उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम, ये जो तीन लोग भेजे थे ना अर्थ पे, ये तीनों लोग अर्थ पे ऑलरेडी जा चुके थे, हैज बीन सेंट टू अर्थ, इन्हें हैड बीन सेंट टू अर्थ, इनको भेज दिया गया था अर्थ पे। एंड नाउ थिंक टैंक वांटेड अपडेट्स, और थिंक टैंक को अपडेट्स चाहिए थी कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन दी अर्थ, जो ये लोग गए हैं अर्थ पे, व्हाट इज हैपनिंग देयर, मुझे क्या चाहिए, अपडेट्स चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या करता है, नूडल को बोलता है कि जाओ मिरर लेकर के आओ, तो मैंने क्या बोला, एरोगेंट, सेल्फ ऑब्सेस्ड, तुम कह सकते हो हिज हेड इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। मिरर लेके बोलता है मिरर मिरर टेल मी, क्या बताओ, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग, कौन है सबसे इंटेलिजेंट। मिरर कहता है यू माइटी थिंक टैंक, आप हैं सर। जैसे वही था स्नो वाइट में, वैसे ये थिंक टैंक बोलता है, ये गोल गोल अंडे जैसा दिखने वाला पूछ रहा है कि
कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, इंटेलिजेंट है, तो ही आस्क्ड लाइक दिस। तो थिंक टैंक वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। मिरर बोलता है कि आप ही सबसे इंटेलिजेंट है। और अब वो नूडल को ऑर्डर करता है टू सेटअप अ कॉल, क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए, कॉन्टैक्ट सेटअप करने के लिए बोलता है अर्थ के इसके अर्थ की टीम के साथ। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ कि जो थिंक टैंक है ही इज सिटिंग इन द मार्स कंट्रोल रूम, ही ऑर्डर्ड नूडल दैट ही वांट टू गेट इन टच विद द टीम विच इज देयर ऑन दी अर्थ, जो अर्थ पे है उसको एक कॉन्टैक्ट सेटअप करना था। हमने थिंक टैंक के बारे में क्या पढ़ा, एरोगेंट, प्राउड क्रिएचर, हिज हेड इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, ये 3 बातें याद रखना। एंड वो नूडल को बोलता है कि मेरा क्या है, सेटअप कराओ, कांटेक्ट करवाओ अर्थ की टीम के साथ। आगे देखते हैं क्या होता है। अब क्या हो रहा है, जो नूडल है वो कांटेक्ट करता है क्रू को और पूछता है कैप्टन ओमेगा क्या लोकेशन है, व्हाट्स योर लोकेशन। अब कैप्टन ओमेगा 3 लोग गए थे, तो कैप्टन ओमेगा बताता है, वो कैप्टन है ना, कैप्टन ओमेगा बताता है कि जो लेफ्टिनेंट आयोटा है, सर्जेंट ऊप है और मैं हूं, वी हैव लैंडेड सेफली ऑन अर्थ। सर हम पहुंच गए हैं बहुत अच्छे से, वी हैव लैंडेड सेफली ऑन अर्थ। हाउएवर दे आर अनश्योर, बट कह रहे सर वी हैव लैंडेड ऑन अर्थ, बट ये जो स्पेस है ना हमें पता नहीं है, व्हाट इज दिस स्पेस, दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स, एक स्क्वायर शेप्ड जगह है, दिस इज अ स्क्वायर शेप्ड प्लेस। याद रखना, व्हाट डिड ही से, he said sir we have safely landed on the planet earth but we are unsure about the place। ये जो प्लेस है इट इज स्क्वायर शेप्ड प्लेस, ये कोई स्क्वायर शेप्ड प्लेस है। क्या बोलता है, स्क्वायर शेप्ड प्लेस बोलता है। आयोटा लुक्स अराउंड एंड नोटिसेस मेनी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स। आयोटा क्या करती है, इधर उधर देखती है और बहुत सारी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स उसको दिख रही होती हैं, किताबें ही किताबें दिख रही होती हैं। ही काउंट्स 2000 ऑफ देम एंड अज्यूम्स दैट प्लेस माइट बी अ स्टोरेज बर्न। अब यहाँ पे वो क्या कहती है, आयोटा कहती है कि मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीजें देख ली हैं, आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स हियर, बहुत सारी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स मैंने देखी हैं, एंड आई हैव इवन काउंटेड ऑलमोस्ट 2000 ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, मैंने 2000 तो काउंट भी कर ली हैं, बट आई थिंक दिस इज अ स्टोरेज बॉक्स, ये स्टोरेज वाली प्लेस है, दिस इज अ स्टोरेज प्लेस, या फिर एक स्टोरेज रूम है, ऐसा उसे लगता है क्योंकि वो 2000 काउंट करती है। बट ये लोग लैंड कहाँ पे करे हैं, एक लाइब्रेरी में। उस लाइब्रेरी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये लोग तो लाइब्रेरी में लैंड करें, बट मार्स के लोगों को तो नहीं पता कौन सी प्लेस है। सो यहाँ पे आयोटा बोलती है कि सर आई एम अनश्योर अबाउट द प्लेस, ये तो कोई स्क्वायर शेप्ड प्लेस है। अब आयोटा बोल रही है कि आई हैव ऑलरेडी काउंटेड 2000 स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये क्या है, इट फील्स लाइक अ स्टोरेज बार्न, एक स्टोरेज बार्न या फिर स्टोर रूम की तरह दिखाई देता है। ऊप डिस्पाइट ट्रैवलिंग अक्रॉस 7 गैलेक्सीज हैज नेवर सीन सच ऑब्जेक्ट्स बिफोर। ऊप यहाँ पे बताती है, मतलब ऊप बताता है कि आई हैव ट्रेवल टू 7 गैलेक्सीज, मैं तो 7 गैलेक्सीज में गया हूं, बट आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस एवर इन माई लाइफ, मैंने तो लाइफ में कभी ऐसी प्लेस नहीं देखी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। देन वो कहता है कि आई थिंक ये हैट्स है। क्या बोलता है, ही गेसेस दे माइट बी हैट्स, कहता है शायद ये हैट्स है। तो टू टेस्ट हिज आइडिया, अपने आइडिया को चेक करने के लिए वेदर वो हैट्स है कि नहीं, ऊप ओपन द बुक, अपनी किताब ऐसे करके खोलता है, प्लेसेस इट ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर रखता है, ऐसे करके बोलता है या इट सीम्स लाइक अ हैट। और उसके बाद वंडर्स इफ द प्लेस इज अ हैट शॉप, और कहता है आई थिंक दिस प्लेस इज अ हैट शॉप। तो ऊप क्या, यहाँ पे आयोटा क्या बोलती है, स्टोरेज बार्न, because she had already counted 2000 strange objects and she thought it to be a storage barn। अब यहाँ पे ऊप क्या बोलता है, ऊप कहता है कि I think these objects are hats and to test his idea he put that book on his head, और बोलता है कि ये जो प्लेस है आई थिंक एक हैट शॉप है। क्या है, हैट शॉप है। अब उसके बाद वो लेफ्टिनेंट ओमेगा बोलता है आखिरी में थिंक टैंक को कि माइटी थिंक टैंक प्लीज हेल्प अस, कि ये कौन सा प्लेस है। थिंक टैंक कॉन्फिडेंटली tells the crew they are in food stall and the object they are holding is a sandwich। देख रहे हो थिंक टैंक, भाई साहब क्या बोला उसने, उसने बोला कि ये जो तुम प्लेस घूम रहे हो ना, ये एक फूड स्टॉल है, दिस इज अ फूड स्टॉल, ये एक फूड स्टॉल है, एंड द ऑब्जेक्ट दैट यू आर होल्डिंग इज अ सैंडविच। ये जो तुम्हारे हाथ में ऑब्जेक्ट है ये बेटा सैंडविच है। ये वही तुक्का है बेटा जो तुम लगाते हो जब तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, जो हमारे थिंक टैंक भाई साहब ने लगाया है बुक को देख के। बोला कि ये जो बुक है, ये जो प्लेस है, दिस प्लेस इज अ फूड स्टॉल, यू आर इन अ फूड स्टॉल, तुम सब फूड स्टॉल में हो, एंड द ऑब्जेक्ट दैट यू आर होल्डिंग, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड, वो एक सैंडविच है, वो एक सैंडविच है। और भी बताता है कि ये जो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, वो कहता है कि देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, कि ये जो ऊपर और नीचे का बुक का कवर है, दीज आर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, एंड जो उसके बीच का स्टफ है
एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और बीच में क्या है, फिलिंग है। अर्थ के लोग इस सैंडविच को खाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ही आस्क्ड देम टू टेक अ बाइट, कहते हैं एक काम करो, टेक अ बाइट एंड कंफर्म, बाइट लेकर के कंफर्म करो। अब यहां पे बेटा लेफ्टिनेंट ओमेगा आयोटा को ऑर्डर करता है कि तुम क्या करो, बाइट लो। अब आयोटा क्या करती है, किसको भेज देती है, ऊप को भेज देती है। ऊप को बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम खाओ। मतलब एक दूसरे को ये लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं। तो ऊप अब क्या करता है, ऊप स्ट्रगल्स बट ईट्स इट। ऊप बहुत स्ट्रगल करता है उसको खाने में, क्योंकि वो सैंडविच तो नहीं है ना बेटा। ऊप स्ट्रगल्स टू ईट इट बट खा लेता है। एंड उसके बाद जब थिंक टैंक बोलता है कि हाउ इज द टेस्ट, तो याद रखना आपके बुक में एक लाइन लिखी है, नॉट डिलिशियस, बिल्कुल भी डिलिशियस नहीं है। एंड एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट, बिल्कुल मार्शियन डस्ट की तरह ड्राई है। ये दो वर्ड्स याद रखना, कभी अगर आ जाए तो यू कैन राइट कि वो जो बुक्स थी, जब सैंडविचेस को जब वो खाता है बुक्स को सैंडविच समझ के, तो ऊप क्या कहता है, ऊप सेड दैट द सैंडविचेस आर नॉट एट ऑल टेस्टी, नॉट एट ऑल डिलिशियस एंड एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट, बिल्कुल मार्शियन डस्ट की तरह ड्राई है। नूडल गेट्स एन आइडिया, नूडल वो इंटेलिजेंट वन, उसका असिस्टेंट थिंक टैंक का, एक आइडिया आता है, बोलते हैं कि आई थिंक दिस माइट बी अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है। तो यहाँ पे अब थिंक टैंक क्या है, हमेशा क्रेडिट लेता रहता है, क्रेडिट चोर है। ही इज द वन हु थिंक्स हाई ऑफ हिमसेल्फ, मैंने बताया, तो उसने क्रेडिट ले लिया, बोलता है यस 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 आई अग्री टू दिस, आई थिंक दिस इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, प्लीज लिसन टू इट, इसको सुनो। तो वो क्या करते हैं, दे प्रेस देयर ईयर्स टू द बुक्स के साथ अपना ऐसा कान चिपकाते हैं, टाटा टाटा करके कुछ सुनाई देगा। सो व्हाट डिड दे डू, दे प्रेस देयर ईयर्स टू द बुक बट नथिंग हैपेंस, कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद नूडल कहता है कि आई थिंक दिस कुड बी एन आई कम्युनिकेशन डिवाइस, ये आई कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है। तो अब यहां पे थिंक टैंक बोलता है हाँ दिस इज एन आई कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कहता है कि एक काम करो, ओपन अ ब्राइट कलरफुल बुक, एक ब्राइट कलरफुल बुक को खोलो। अब यहां पे जो टीम मेंबर्स हैं वो लाइब्रेरी में होते हैं, तो दे पिक द बुक मदर गूज, वो मदर गूज वाली किताब को उठाते हैं, और जिसका नाम होता है मदर गूज। अब आगे क्या होगा अभी देखेंगे। तो हुआ क्या, ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे थिंक टैंक बोलता है कि ये जो हाथ में तुम्हारी चीज है ना, इट्स अ सैंडविच, ये क्या है बेटा, सैंडविच है, द थिंग दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड इज सैंडविच। सो देर आर टू स्लाइसेस है एंड बिटवीन इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। उसके बाद कैप्टन ओमेगा ऑर्डर्स ऊप, किसको बोलते हैं, आयोटा को, टू ईट द सैंडविच, एंड आयोटा ऑर्डर्स ऊप टू ईट इट। ऊप जब उसको खाता है वो क्या बोलता है कि इट इज नॉट एट ऑल डिलिशियस एंड एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट। देन व्हाट डिड नूडल सजेस्ट कि ये जो बुक्स है दिस माइट बी सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। सो थिंक टैंक ऑर्डर्स देम, उनको ऑर्डर करता है। सो दे प्रेस द बुक टू देयर ईयर्स के साथ अपने बुक को प्रेस करते हैं, बट नथिंग हैपेंड। लेटर ऑन थिंक टैंक सेड कि ये जो बुक्स है इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। सो ही ऑर्डर्ड देम टू पिक द मोस्ट कलरफुल एंड ब्राइट बुक, सबसे कलरफुल एंड ब्राइट सैंडविच उठाने के लिए उनको बोलता है, मतलब बुक उठाने के लिए बोलता है, और वो जो बुक उठाते हैं वो होती है बेटा मदर गूज। आगे क्या होता है, ओमेगा रिपोर्ट्स पिक्चर्स ऑफ अर्थ क्रिएचर्स। अब ओमेगा कहता है सर देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है इसमें, और कुछ कोड्स भी लिखे हुए हैं। थिंक टैंक क्लेम्स ही ऑलरेडी न्यू द डिवाइस इज इंपॉर्टेंट एंड आस्क फॉर डिटेल। अब थिंक टैंक कहता है चलो फटाफट से टेल मी द डिटेल्स, क्या है उसमें। अब ऊप डिस्क्राइब्स, अब जो ऊप है वो क्या डिस्क्राइब करता है, द कोड, कहता है कि ये जो बुक, ये जो सैंडविच है इसमें तो बहुत सारे कोड्स हैं। क्या क्या कोड है, लाइन्स, डॉट्स, कर्ल्स एंड लूप्स। याद रखना, लाइन्स हैं, डॉट्स हैं, कर्ल्स हैं, लूप्स हैं। तो वो बताता है ऊप डिस्क्राइब द कोड, कोड को बोलता है सर देयर आर लॉट ऑफ लाइन्स, कर्ल्स और लूप्स, ठीक है। तो थिंक टैंक रियलाइजेज अर्थलिंग माइट बी, अब थिंक टैंक बोलता है कि अर्थलिंग बहुत ज़्यादा एडवांस है, मैंने तो इन्हें प्रिमिटिव समझा था बट ये लोग तो बहुत एडवांस है, इनकी लैंग्वेज तो बहुत कोड में लिखी हुई है। तो अब वो ऑर्डर करता है क्रू को कि एक काम करो, कोड को ब्रेक करो। अब इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा, वो लेटर्स तो ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो थिंक टैंक टेक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे नूडल बोलता है एक काम करो, टेक द मेडिसिन, वाइटामिन लो जो तुम्हें केमिकल डिपार्टमेंट ने दिए थे। सो नूडल सजेस्टेड देम यूजिंग द इंटेलिजेंट वाइटामिन लेने के लिए बोलता है दैट वाज गिवन टू देम बाय केमिकल डिपार्टमेंट, जो केमिकल डिपार्टमेंट ने उनको दी थी। तो ये लोग पकड़ते हैं ऐसे मेडिसिन और ऐसा
ऐसे करके खाते हैं, जैसे वो होता नहीं है, बिल्कुल चक्कर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द क्रू स्वॉलोज द विटामिन्स टुगेदर, सबने विटामिन्स ले लिए कि तब तुम इंटेलिजेंट हो जाओगे, तुम कोड क्रैक कर पाओगे। देयर आईज वाइडन, याद रखना, देयर आईज वाइडन, उनकी आईज एकदम से ऐसे चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है, एंड देयर हेड्स स्टार्ट शेकिंग, और उनका हेड ऐसे शेक करने लगता है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, ओमेगा ने रिपोर्ट किया, आफ्टर ही ओपन द बुक ही नोटिस्ड देयर वर लॉट ऑफ इमेजेस, ही सेड दिस पर्टिकुलर सैंडविच हैज लॉट ऑफ कोड्स, क्या बोलता है, लाइंस, कर्ल्स और क्या, डॉट्स, लूप्स। तो थिंक टैंक देन रियलाइजेस कि दीज अर्थ पीपल आर सो एडवांस, दे आर नॉट प्रिमिटिव नहीं है। देन think tank ordered them to take इंटेलिजेंस vitamins which was given to them by केमिकल डिपार्टमेंट ने जो उनको vitamins दी थी उन्हें लेने के लिए बोलता है। तो वो फटाफट से लेते हैं और दवाई लेने के बाद देयर आईज वाइडन एंड हेड स्टार्ट शेकिंग, उनका हेड जो है बेटा वो शेक करने लगता है। अब आगे क्या होता है, तो अब क्या होता है बेटा, थिंक टैंक फटाफट से बोलता है काम करो, डिकोड द टेक्स्ट, क्योंकि अब तो इंटेलिजेंट बन गए, दे हैव ऑलरेडी टेकन इंटेलिजेंस विटामिन्स, सो अब वो कहता है चलो एक काम करो, डिकोड द टेक्स्ट। अब ये क्या करते हैं, क्रू रीड्स द पोम, एक पोम पढ़ते हैं। अब वो पोम आप बेटा बुक से देख लेना, जिसपे वो मदर मैरी करके कुछ पोम होती है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये लोग एज इट इज ले लेते हैं। दे टुक द एक्सप्लेनेशन फॉर रियल, क्योंकि राइम्स होती है ना उसमें, तो देयर आर लॉट ऑफ राइम्स, उस राइम्स को मैच करने के लिए, नर्सरी राइम्स को मैच करने के लिए कुछ भी लिखा होता है, मतलब इमेजिनेटिव होती है। तो ये लोग क्योंकि इतने बेवकूफ, इतना दिमाग तो होता नहीं है, तो एज इट इज उसको डिकोड कर देते हैं। तो क्या डिकोड करते हैं देखो, तो जब आप पहली पोम पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि वो लोग इसको कैसे डिकोड करते हैं। वो डिकोड करते हैं कि अ वुमन ग्रोइंग शेल्स, सिल्वर बेल्स एंड मेड्स विच मेक्स देम लाफ। तो जैसे ही वो रीड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे तो वुमन जो है, लेडीज, एक जो लेडी है वो क्या ग्रो करती है, शेल्स ग्रो करती है, कॉक शेल्स उगाती है, सिल्वर बेल्स उगाती है और मेड्स उगाती है। मतलब कैसे ये ग्रो कर सकते हैं, और हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे इन्होंने पोम रीड किया तो उसको डिकोड कैसे किया कि वुमन ग्रोइंग कॉकशेल्स, सिल्वर बेल्स एंड मेड्स, सब एक साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और ये लोग हंसने लग जाते हैं, हा 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 ये कैसे हो सकता है। थिंक टैंक बिलीव्स, थिंक टैंक कहता है वेट इट्स अ सीरियस इशू, ये तो सीरियस डिस्कवरी है। अब ये तो बेवकूफ है वैसे भी थिंक टैंक, तो कहता है अरे नहीं ये तो सीरियस है। वो भी बिल्कुल एज इट इज मीनिंग ले जाता है, बोलता है इट्स अ सीरियस डिस्कवरी। अब क्या डिस्कवरी करी अर्थलिंग्स ने, मिक्सिंग फार्मिंग विद माइनिंग और फार्मिंग। अब आपको लग रहा होगा कि माइनिंग और फार्मिंग क्यों बोला थिंक टैंक ने। बेटा देखो, सिल्वर कैसे निकलता है, माइनिंग से, ठीक है, सिल्वर, और उन्हें लगा कि उन्होंने माइनिंग और एग्रीकल्चर को मिक्स कर दिया। तो वो कहते हैं दिस इज अ सीरियस डिस्कवरी, दीज अर्थलिंग्स, या फिर ये जो अर्थ के लोग हैं, दे कैन मिक्स फार्मिंग विद माइनिंग, ये तो माइनिंग और फार्मिंग को मिक्स कर सकते हैं। एंड वरीज अबाउट ह्यूमन ग्रोइंग एक्सप्लोसिव, एंड ही थॉट कि दे कैन ग्रो एक्सप्लोसिव टू। अगर ये वुमन उगा सकते हैं, मेड्स उगा सकते हैं, कॉकशेल्स उगा सकते हैं, सिल्वर बेल्स उगा सकते हैं एक ही खेत में, सो दे कैन ग्रो एक्सप्लोसिव टू। ये सोचता है हमारा थिंक टैंक। तो पहले पोम का उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन लेते हैं, वुमन ग्रोइंग कॉकशेल्स, सिल्वर बेल्स एंड मेड्स, एंड विच मेड ऑल ऑफ देम लाफ आउट लाउड। अब उसके बाद जो हमारा थिंक टैंक होता है, ही सेड दिस इज अ सीरियस मैटर, दिस इज अ डिस्कवरी, अर्थलिंग्स नो, अर्थ के लोग जानते हैं हाउ टू मिक्स माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, माइनिंग और एग्रीकल्चर को मिक्स कैसे करना है। एंड ही थॉट दैट दे कैन ग्रो, क्या ग्रो कर सकते हैं, एक्सप्लोजिव्स टू, एक्सप्लोजिव्स बॉम्ब्स वगैरह भी तो, ह्यूमन एक्सप्लोजिव्स भी ग्रो कर सकते होंगे ये लोग। तो ही स्टॉप्स द इन्वेजन, कहते हैं इन्वेजन रोक दो, अटैक मत करो अभी। एंड आस्क आयोटा टू रीड फर्दर, कहते हैं आगे पढ़ो। आयोटा क्या करिए, पढ़ रही है, आगे पढ़ो। आयोटा रीड्स अ पोम अबाउट अ काउ जंपिंग ओवर द मून। अब दूसरी जब वो पोम पढ़ते हैं तो उसके दो मतलब निकलते हैं। पहला ये सोचते हैं कि काउ जंपिंग ओवर द मून, अब उसमें जब वो पढ़ते हैं अगेन सेम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कहते हैं काउ जंपिंग ओवर द मून, इनके अर्थ में तो जो काउ है वो मून में जाती है। और दूसरा इसका एक और निकालते हैं एक्सप्लेनेशन कि देयर डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, डॉग्स लाफ करके कुछ एक पोम में लाइन होती है, एंड इनके डॉग्स के पास तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो क्या हुआ, दो एक्सप्लेनेशन कि अ काउ जंपिंग ओवर द मून मेकिंग थिंक टैंक फियर। अब दोबारा से थिंक टैंक सोचने लगता है कि अर्थ माइट अटैक प्लैनेट्स यूजिंग काउस, की अर्थ तो क्या करती है, प्लैनेट्स को अटैक करती है काउस के थ्रू। सो काउस, द अर्थ पीपल
अर्थ के लोग, अर्थलिंग्स यूज काउस टू अटैक ऑन प्लैनेट्स। तो ये लोग इतने बेवकूफ हैं। तो क्या दो एक्सप्लेनेशन निकाले सेकंड पोम के कि अर्थलिंग्स यूज काउ टू अटैक ऑन प्लैनेट्स एंड देयर डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये जो काउ है, काउ जंपिंग ओवर द मून, ये मून में जा रही है। पहले वाले का एक्सप्लेनेशन एंड सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन याद कर लेना। एंड उसके बाद वो कहता है कि ओके, दोबारा से कैंसिल करते हैं, रोक दो इन्वेजन रोक दो, अभी अटैक मत करो। एंड कहता है कि आप आगे पढ़ो, कंटिन्यू रीडिंग। ऊप रीड्स, अब ऊप पढ़ता है। ऊप पढ़ता है कि Humpty Dumpty fall and crew is shocked to see the picture. Humpty Dumpty sat on a wall वाली पोम पढ़ता है। और you know very well who looks like Humpty Dumpty, one and only mighty think tank। तो जैसे ही वो पोम पढ़ता है Humpty Dumpty he was shocked। ऊप कहता है सर सर सर, see look look look, दिस पर्सन लुक्स लाइक यू, तो आपकी तरह दिखता है। तो ऊप रीड्स Humpty Dumpty fall and crew is shocked to see the picture। उसकी पिक्चर देख के शॉक कि सर ही लुक्स लाइक यू, द Humpty Dumpty। वो सोचता है माइटी थिंक टैंक, तो Humpty Dumpty लुक्स एग्जैक्टली लाइक थिंक टैंक की तरह दिखता होता है। आगे समझ में, पहला पोम उसका एक्सप्लेनेशन वो क्या लेते हैं कि जो यहाँ की वुमेन है वो क्या क्या ग्रो करती है। मेड्स, कॉकशेल, सिल्वर बेल्स ग्रो कर पाती हैं। और इन लोगों ने they have discovery यानी they have discovered mixing agriculture with mining और they could grow explosive too। दूसरे का मतलब क्या निकालते हैं कि cows are moving to the moon, cows are jumping over the moon, cow jump कर रही है मून पे। और दूसरा कि dogs have sense of humor, तो बोलते हैं कि earthlings तो बहुत खतरनाक हैं, they attack on planets using cows को यूज करके अटैक करते हैं। उसके बाद the third poem which was Humpty Dumpty sat on a wall, the Humpty Dumpty looked exactly लाइक थिंक टैंक, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। आगे क्या होता है, थिंक टैंक वाज अलार्म, शॉक हो जाता है, कहता है अबॉलिश खत्म करते। ही बिलीव दैट अर्थलिंग्स न्यू ऑफ द प्लान। वो बोलता है, उसे ऐसा लगता है कि अर्थलिंग्स को तो उसका प्लान ही पता चल गया। वो इतना बेवकूफ होता है, ही डिड नॉट रियलाइज। वो कहता है कि अर्थलिंग्स को तो प्लान पता चल गया है एंड दे वर कमिंग फॉर हिम। और उसको लगता है कि दे ऑल आर प्लानिंग टू अटैक थिंक टैंक, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। सो ही कमांडेड नूडल टू गेट हिज शिप रेडी। बोलता है मेरी शिप रेडी करो। एंड देन वो बहुत दूर चले जाता है। तो नूडल पूछता है सर वेयर आर यू गोइंग, वेयर विल यू गो। तो वो क्या बताता है, बेटा याद रखना, वो कहता है कि 100 माइल्स अवे, मैं 100 माइल्स अवे जा रहा हूं। एक प्लैनेट का नाम, एक जगह का नाम भी बताया है, अल्फा सेंटुआरी। अल्फा सेंटुआरी वो कहता है कि आई एम गोइंग टू अल्फा सेंटुआरी 100 माइल्स अवे। तो अब वो क्या है, फाइनली अपना शिप रेडी कराता है, भाग जाता है वहां से, ठीक है। और प्रोब टीम को कहता है कि ये जो इन्वेजन है इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। टू लीव द अर्थ इमीडिएटली, बोलता है इवैक्यूएट द अर्थ, अर्थ को खाली करो, लीव करो, भाग जाओ। अब हिस्टोरियंस हंसने लग जाती है अम्यूजमेंट में शॉकिंगली कि कैसे एक बुक ने, जो एक नर्सरी राइम थी, द बुक विच वॉज जस्ट अ नर्सरी राइम बुक, सेव्ड अर्थ, पूरी अर्थ को उसने सेव किया। और अर्थ, अब वो बाद में बताती है कि 500 ईयर्स लेटर वो बता रही है कि 500 साल बीत गए हैं। नाउ अर्थ मेड कॉन्टैक्ट विद मार्स, अर्थ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट में है मार्स के साथ। इवन जो अर्थ के लोग हैं उन्होंने मार्स के लोगों को ये भी बता दिया है कि बुक और सैंडविचेस में डिफरेंस क्या होता है। दे हैव टोल्ड पीपल, मतलब हाउ टू रीड अ बुक, कैसे बुक रीड पढ़ी जाती है। उन लोगों ने, अर्थ के लोगों ने, दे ऑल्सो सेटअप, दे हैव सेटअप लाइब्रेरीज ऑल्सो ऑन दी मार्स। उन्होंने मार्स में बहुत सारी लाइब्रेरीज भी सेटअप कर ली है। और लेकिन उस लाइब्रेरीज में आज तक एक बुक किसी ने नहीं खोली है, और वो कौन सी बुक है, मदर गूज, ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्ले है बेटा खत्म हो जाता है। हिस्टोरियन स्माइल एंड बो डाउन ऐसे करके शो को खत्म करती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें कीवर्ड्स नहीं हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, इसे पढ़ लेना। और मैं मिलूंगी आपको जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।